श्री देवर्षि नारद जी कहते हैं, मनीषितम ही प्राप्नोति चिंतयन मधुसूदनम एकांत भक्ति सततम नारायण परायण। भगवान जब कृपा करते हैं तो अपनी एकांत भक्ति प्रदान करने के लिए अपने एकांतिक प्रेमियों का संग देते हैं। नाथ कृपा ही को पंथ चितवत दीन हो दिन रात, होई धो के काल दीन दयाल जान न जात। रात दिन केवल प्रभु की कृपा की बाट जो होने वाले को भगवत महाप्रेमी इनका संग मिलता है। जो रात दिन भगवान की कृपा की बाट, प्रभु मैं तो अज्ञानी नीच अधम हूं, मुझे पता नहीं आपकी कैसे प्राप्ति होगी, अब आप ही कृपा करो। तो भगवान ऐसे संतों से जोड़ देते हैं। जब भारी व्याकुलता होती है, मुमुक्षुता होती है या भगवत प्राप्ति की चाह होती है, मनीषितम ही प्राप्नोति चिंतन मधुसूदनम एकांत भक्ति सततम नारायण परायणा। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि मनीषियों की कृपा से, संतों की कृपा से एकांतिक भक्ति का परिचय मिलता है, जो प्रभु का एकांतिक चिंतन होता है। यद दुर्लभम यद प्राप्यम मानुषो यन्न गोचरम तदप्य प्रार्थितो ध्यातो ददाति मधुसूदना। जो दुर्लभ है, अप्राप्य है, वो संतों से प्राप्त किया जाता है। संतों के पास जाकर भोगों की याचना करना, रोग निवृत्ति की बात करना, कामनाओं की पूर्ति होना या वोट आदि के लिए बात करना, ये बहुत व्यर्थ की बातें हैं। ये आपका व्यवहारिक विषय, आप इसको देखिए। आप संतों के पास जाइए परम पद प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, ईश्वर निरंतर चिंतन करते हुए कैसे हमको स्वीकार करे, इस बात के लिए जाइए। जो दुर्लभ है, यद दुर्लभम यद प्राप्यम मनुष्यो यन्न गोचरम, जहां मन की कल्पना भी नहीं पहुंच सकती है, भावना भी नहीं पहुंच सकती है, ऐसे भगवान के ध्यान, ऐसे भगवान के स्मरण का अधिकार भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से प्राप्त होता है। हृदय कृत्वा तथा कामान अभीष्टम द्विज पुंगवाह, एकम नाम जपेद्यस्तु तत्कामान वाप्नुयात्। जो हृदय में कामनाएं भी रखते हैं भोगों की, यदि वो मेरी बात पर श्रद्धा कर ले कि एकमात्र नाम जप पर ध्यान दे, सारी कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। पहले नाम जप तुम्हारे दुख को प्रदान करने वाले पापों को भस्म करेगा। यदि आप चाहते हैं कामना की पूर्ति, कामना की पूर्ति होगी। यदि आप कामना की पूर्ति ना चाहें तो भगवत प्राप्ति करा देगा नाम जप। यद भ्रू नर्तन वार्तिन्यो सिद्ध्योष्टौ नृपात्मज, तमाराध्य श्रीकेश मपवर्गोप्य दूरतः। आठों सिद्धियां जिनके नाम में विराजमान हैं, वशीभूत हैं। आप राधा 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 नाम जप करके देखो, आप देख लो, मान लो हमारी बात, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। भ्रूभंग मात्र से जिनकी सृष्टि का सृजन, पालय और लय होता है, सृजन होता है, पालन होता है और लय होता है, ऐसे भगवान को अधीन करने की सामर्थ्य एकमात्र नाम में है। ऋषिकेश भगवान की आराधना, मोक्ष, प्रेम जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। नाम नाम जप करो। यश्च रामम न पश्येतु यम ही रामो न पश्यति, निंदिता सा भवेल लोके स्वात्माप्येनम विगर्हति। धिक्कार है उसके जीवन को जिसने भगवान की तरफ नहीं देखा। धिक्कार है उसके जीवन को जिसको भगवान ने कृपा करके नहीं देखा। मन क्रम वचन छाण चतुराई, तो भजत कृपा करी है रघुराई। अर्थात उसका जीवन व्यर्थ है जिसने नाम जप नहीं किया। सम्याग आराधितो विष्णु किम न यच्छति देहिनाम, ते धन्या कृत पुण्यास्ते तेषां च सफलो भवः। यैर् भक्त्या हृद आराधितो विष्णु हरि सर्व सुख प्रदः। यदि भगवान श्री हरि की आराधना नहीं की तो ये देहधारी जीव तेरी दुर्दशा होगी। जैसे जानवर को लाठी से मारा जाता है, ऐसे देखा मारते हुए वृद्धों को, भ्रमण में देखा है, सब दृश्य देखे। वही तुम्हारा कर्म तुम्हारे बच्चे की बुद्धि में बैठकर तुमको दंड दे रहा है।
तुमने हरि का भजन नहीं किया ना, पूरा जीवन व्यर्थ किया ना पापाचरण के उसी बेटे के लिए, उसी परिवार के लिए, वही तुम्हें कष्ट देगा। मान लो ये शास्त्र आज्ञा हो रही, जिसने भगवान श्री हरि की आराधना नहीं की, मंदोदरी छाती ऐसे रावण की पीट के कह रही, रामो विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोव निहारा। भगवान से विमुख होने पर तुम्हारा ऐसा हाल हो गया। देखो भगवान का आराधना का स्वरूप देखो। विभीषण जी अपमानित किए जा रहे दरबार में, और भगवान के शरण में जाते हैं तो उसी दरबार के अधिपति, लंकाधिपति बनकर बैठ जाते हैं। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। कैसे कृपालु हमारे प्रभु श्री हरि हैं। जो देहधारी भगवान का भजन नहीं करता, दुर्गति ही दुर्गति है, पक्का दुर्गति है। सर्वव्यापी श्री हरि की आराधना जिसने किया उसका जीवन धन्य हो गया। इसलिए मान लो जीवन का परम लाभ धन्य करना, जीवन का नाम जप करना है, चाहे जैसी परिस्थितियों में। क्या पैसा लगता है, राधा राधा राधा, इसमें कौन सी आपकी बहुत सी बड़ी मेहनत लगती है। राधा 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 नाम जपने में क्या जाता है आपका, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ध्यान रखना। कल एक 28-30 वर्ष की अवस्था ठाकुर जी को लिए हुए, स्वस्थ शरीर, आंखों से अश्रु प्रवाह, कह रहे थे ऐसी कृपा हमारे ऊपर क्यों हुई, मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया, बहुत ही गलत आचरण करने वाला, और आज ठाकुर जी को मैं जी नहीं सकता इनके बिना। ये क्या है, ये क्या संत वाणी का प्रभाव अंदर गया, जीवन के पूरे जीवन को परिवर्तन कर दिया, जीवन का जीवन परिवर्तन कर दिया। बहुत दुर्लभ ये बात है, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। मन विषयी भोगों में लगा हुआ और हटकर प्रिया प्रीतम में लग जाए, सबसे बड़ा चमत्कार। रूप मारोग्य मर्थाश्च भोगाश्चैवानुसंगिकान् ददाति ध्यायतो नित्यम अपवर्ग प्रदो हरि। तुम्हें सुंदर रूप चाहिए, आराधना करो, नाम जप करो, बड़े सुंदर हो जाओगे। देखो सुंदरता किसे कहते हैं, हृदय के आकर्षण को सुंदरता कहते हैं। सबके हृदयों को आकर्षण कर ले उसे सुंदर कहते हैं। जैसे मान लो स्त्री स्वरूप सुंदर है तो पुरुष स्वरूप को आकर्षण कामी पुरुष को कर सकता है, सबके नहीं। या पुरुष स्वरूप बड़ा सुंदर है तो कामिनी के हृदय को आकर्षण कर सकता है। लेकिन भक्त का ऐसा स्वरूप जागृत होता है, स्त्री पुरुष वयो वृद्ध दुष्ट पुण्यात्मा पापात्मा महात्मा सब आकर्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दैवी संपदा भागवतिक सद्गुण जागृत हो जाते हैं। इसे सुंदरता कहते हैं। हजारों लाखों लोग देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं? सुंदरता। कौन सी सुंदरता? भागवतिक। वो पाउडर वाली सुंदरता नहीं, वो भाव बनाने वाली सुंदरता नहीं, वो भगवान नाम की सुंदरता, भगवत भाव की सुंदरता, भगवत भक्ति की सुंदरता। कह रहे रूप मारोग्य मर्थाश्रम। अगर रूप चाहिए तो हरि की आराधना करो, और आरोग्यता चाहिए तो हरि की आराधना करो। बोले आप कैसे नहीं आराधना कर रहे क्या? आरोग्यता तो हम रोगी नहीं है। रोगी मकान में तो रहते हैं लेकिन हम रोगी नहीं है। ना हम कभी रोगी थे, ना रोगी हैं, ना कभी रोगी रहेंगे। ना हम वियोगी हैं ना रोगी हैं। रोगी मकान में रह रहे हैं, ये मकान रोगी है। तो सबके रोगी हैं, काम के रोगी, क्रोध के रोगी, लोभ के, ना जाने कितने विकारों के। यहां तो किडनी के रोगी हैं, न जाने कितने मिडनी के रोगी हैं। दिमाग खराब है विषयों में। यहां हम स्वस्थ हैं, स्वास्थ्य हैं। कोई ये मत समझना कि प्रेमानंद रोगी होता है। प्रेमानंद एक ही बात का रोगी होता है, प्रेम का, और किसी बात का रोगी नहीं होता। ये